निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का तूफानी चुनाव प्रचार। आज बाराबंकी में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। अयोध्या में भी चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे समर्थन। मिर्जापुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी सीएम योगी की रैली। बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की करेंगे जनता से अपील। न्यूज 18 से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह का सोनिया गांधी पर जोरदार हमला। कहा कि कर्नाटक में दिया सोनिया गांधी का भाषण संविधान की भावना के खिलाफ है। सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए। मथुरा के सुरीर इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में शातिल लुटेरा मोहित शर्मा हुआ घायल। तमंचा, कारतूस और बाइक भी जब्त। अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा। अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में 70% गैरों के नाम और परिवार के पास में सिर्फ 30% प्रॉपर्टी की वसीयत। प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार करने में जुटी एजेंसियां। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स की मदद के आरोप में फरार चल रही माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई। आज सीजेएम कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। जौनपुर में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद में बिगड़ी सैकड़ों लोगों की तबीयत। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदायूं के जलालपुर में शादी की दावत खाने के बाद में बिगड़ी बच्चों की तबीयत। 10 बच्चों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम पर उपचार नहीं करने का आरोप लगा। बाराबंकी में रफ्तार का कहर देखा गया। रॉन्ग साइड से आ रही वैन को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हुआ। फिरोजाबाद के मक्खनपुर में धारदार हथियार से गला रेतकर एक युवक की हत्या की गई। घर से खून से सना कुर्ता निकाला और साथ ही आपको बता दें कि घर में अकेला रहता था मृतक। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज। रुक रुक कर बारिश हो रही। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। टिहरी डैम का दौरा करेंगी लोकसभा की स्थायी समिति की टीम। सिंचाई, नमामि गंगे, टिहरी हाइड्रो विकास निगम से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। समिति में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा के 30 सांसद। केदारनाथ धाम में हुक्का पी रहे हरियाणा निवासी एक शख्स के खिलाफ में पुलिस का एक्शन। आरोपी का काटा चालान। अमर्यादित लोगों के खिलाफ पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। पीएफआई सदस्यों के खिलाफ वाराणसी में एटीएस का एक्शन। 50-50 हजार के 2 इनामी गिरफ्तार। पीएफआई की विचारधारा का प्रचार करने का आरोप लगा। मेरठ में पीएफआई के खिलाफ एटीएस की टीम ने छापेमारी की। 2 संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में लिया। पीएफआई के खिलाफ एटीएस ने आजमगढ़ में छापेमारी की। पीएफआई के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। एटीएस करेगी पूछताछ। यूपी के मेरठ सहित कई जिलों में एटीएस की छापेमारी। पीएफआई के कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। चुनाव में उपद्रव की आशंका को लेकर एक्शन जारी। राजधानी लखनऊ में एटीएस की छापेमारी। पीएफआई से जुड़े कई संदिग्धों को एजेंसियों ने उठाया। पीएफआई के खिलाफ एटीएस का सख्त एक्शन। गाजियाबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी। 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। बहराइच में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ एटीएस की छापेमारी। कई सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मणिपुर में फंसे यूपी के स्टूडेंट्स को निकालेगी योगी सरकार। योगी ने गृह विभाग को दिए निर्देश। राहत आयुक्त को सौंपी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी। कस्टडी रिमांड में सौलत हनीफ का कबूलनामा। साबरमती जेल से अतीक ने उमेश पाल को दी थी धमकी। गुड्डू मुस्लिम ने कराई थी दोनों की फोन पर बात। मथुरा में जीआरपी के हाथ लगी बड़ी सफलता। गुप्त सूचना पर जीआरपी ने 15,000 के इनामी बदमाश हरिमोहन शर्मा को गिरफ्तार किया। ट्रेन में लूट की घटना का आरोपी है। गोरखपुर में पिंटू निषाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। अवैध संबंध में बाधा बनने पर की गई पिंटू की हत्या। आरोपी चुन्नू यादव गिरफ्तार। किसान और खाप चौधरियों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली अलर्ट पर। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। ट्रैकिंग के बाद में मिल रही एंट्री। मैसूर में श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना। कर्नाटक के दौरे पर हैं पीएम। अलीगढ़ में सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार। नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। अलीगढ़ में बोले सीएम योगी। यूपी में पहले था डर का माहौल। डरे सहमे रहते थे व्यापारी। अलीगढ़ के ताले को लेकर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने अलीगढ़ के ताले का किया सही इस्तेमाल। माफिया अपराधियों को ताले में बंद किया।
सीएम ने कहा कि माफियाओं पर लगातार हो रही कार्रवाई, पहले माफिया सीना तानकर चलते थे, अब माफिया सीना तानकर नहीं चल सकता। बदायूं में सीएम योगी का कार्यक्रम, इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया, बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। विधायक चुनाव के दूसरे चरण को लेकर शाहजहांपुर में सीएम योगी का कार्यक्रम, खिरनी बाग मैदान में चुनावी सभा को किया संबोधित। बरेली में सीएम योगी की चुनावी सभा, सीएम योगी ने कहा कि अब कांवड़ यात्रा है उत्तर प्रदेश की पहचान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का तेलंगाना दौरा, हैदराबाद में की रैली, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने नहीं मानी बाबा साहेब की बात। बस्ती में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का महागठबंधन को लेकर बयान, विपक्ष बीएसपी प्रमुख मायावती को बनाए पीएम का चेहरा। मिर्जापुर के निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित, आपके उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की। अयोध्या पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के किए दर्शन। रामपुर की चुनावी सभा में गरजे सपा नेता आजम खान, कहा कि आजाद हिंदुस्तान पर बापू के खून के छींटे हैं, मरते वक्त बापू के नाम से निकला था राम। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने मऊ में किया चुनाव प्रचार, विकास कार्यों के लिए जारी किया संकल्प पत्र। बाराबंकी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 1 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के लिए होगी वोटिंग, सभी पार्टियों के उम्मीदवार ने लगाई ताकत, सपा और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला। शाहजहांपुर में फर्जी वोटिंग की तैयारी कर रहे लोगों पर दबिश, पुलिस ने गुप्त सूचना पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 301 फर्जी बैलेट पेपर, कैश, बाइक और शराब की बोतलें भी जब्त की गई। सोनभद्र निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों में झोंकी ताकत, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी और 3 निर्दलीय प्रत्याशी आजमा रहे अपनी किस्मत। मेरठ में सपा प्रत्याशी के रोड शो में पाकिस्तानी नारेबाजी का आरोप लगा, सोशल मीडिया पर नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने की मुकदमा दर्ज करने की मांग। मुरादाबाद में रफ्तार का कहर जारी, सड़क हादसे में 10 की मौत हुई, कैंटर और टाटा मैजिक में टक्कर हुई। उन्नाव में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हुई, परिजनों ने हंगामे पर मुकदमा दर्ज करवाया। कानपुर की एक झोपड़पट्टी में भीषण आग लग गई, आग में जलकर बच्चे की मौत हुई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लखनऊ में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपरी मंजिल पर फंसा परिवार, घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बिजनौर में मारुति सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, सर्विसिंग की 4 गाड़ियां जलकर खाक हुई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उन्नाव में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हुई, नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। रायबरेली में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक बुजुर्ग को गोली लगी, घायल बुजुर्ग को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिरोजाबाद में काम कर लौट रहे मजदूरों से भरा लोडर ओवरब्रिज से नीचे गिरा, हादसे में 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौर में भीषण सड़क हादसा हो गया, तेज रफ्तार बस अज्ञात वाहन से टकराने के बाद में पलटी, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, बाइक सवार युवकों को आई गंभीर चोटें, जिला अस्पताल एमएमजी के लिए किया गया रेफर। बहराइच में तेज रफ्तार का कहर जारी, बेकाबू बस ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। शाहजहांपुर में जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ, मलबे में दबकर 2 युवकों की मौत हुई। बरेली के फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल को जान से मारने की धमकी मिली, विधायक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में शादी समारोह के दौरान जमकर मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। मिर्जापुर में डीजे बजाने को लेकर विवाह के दौरान मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दूल्हे की भी जमकर पिटाई की गई। इटावा में सिविल लाइन के पास में खड़ी बुलेरो चोरी हुई, एक संदिग्ध युवक बुलेरो ले जाता दिखा, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचा 60 हाथियों का झुंड, हाथियों ने बिजुआ समेत 40 गांवों में मचाया उत्पात, सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हुई।
लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंचा बाघ। सड़क किनारे बाघ की चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रामीणों में दहशत। मथुरा में गौ रक्षा दल और गौ तस्करों के बीच में फायरिंग हुई। आमने सामने की फायरिंग में ट्रक छोड़कर भागे तस्कर, 25 गोवंश कराए गए मौत। आगरा में ट्रैफिक पुलिस की गुंडाई का वीडियो सामने आया। कार को रॉन्ग साइड से ले जा रहे व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस ने थप्पड़ जड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार चालक की पिटाई मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। चालक की पिटाई मामले में आरोपी सिपाही तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सिक्योरिटी इंचार्ज नीरज ठाकुर पर 2 महिला सुरक्षा कर्मियों का छेड़छाड़ करने का वीडियो सामने आया। पीड़ित महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। शामली में शराब के नशे में धुत युवकों का तांडव देखा गया। मामूली कहासुनी को लेकर घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। एक आरोपी का असला लहराते हुए वीडियो वायरल। झांसी जनरल स्टोर में चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ग्राहक बनकर आई लड़की ने मोबाइल चोरी किया। फतेहपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी खेल चल रहा है। एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग की तो गोली लगने से एक युवक की मौत हुई। कानपुर में चेन स्नैचर गैंग पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया। सोने की चेन और बाइक बरामद की गई। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के नजदीक टूटा ग्लेशियर। दारमा घाटी में टूटा ग्लेशियर। घाटी को जोड़ने वाली सड़क बंद हुई।